श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत। इन तीन प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। सभी आस्तिक जन यह तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति है जो अपरिवर्तनशील है। संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है। संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, यह सभी का अनुभव है। फिर भी संसार में जो होनापन दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है, संसार का नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरह दिख रहा है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति सत है। मुक्ति देने वाले परमात्मा प्राप्ति कराने वाले सब साधन सत हैं। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म हैं। यदि इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी यज्ञ तप आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। उनसे यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर आना पड़ता है, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय कर्म होते हैं। यज्ञे
तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाओं में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मोक्षकांक्षी भी, और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहां होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि परमात्मा के उद्देश्य से निष्काम भावपूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञ आदि कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाता है। यदि वे यज्ञ आदि कर्म वेदों पर, शास्त्रों पर तथा भगवान पर अश्रद्धा करके केवल अपनी मान बढ़ाई, आदर सत्कार पाने के उद्देश्य से किए जाएं तो वे सब असत हो जाते हैं। उनका न इस लोक में फल मिलता है न परलोक में, अर्थात उसका कहीं भी सत श्रेष्ठ कल्याणकारक फल नहीं होता। पूर्व पक्ष, यदि भगवान नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं तो वे भी असत हो जाएंगे। फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा की सार्थकता क्या हुई? उत्तर पक्ष, नाम जप कीर्तन आदि यदि अश्रद्धा पूर्वक भी किए जाते हैं तो वे असत नहीं होते, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः।